तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो कि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कब हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, आप लोग को बताना है। तो कब हुई थी, तो ये जो कि 3 फरवरी, कितना, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को जो कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप लोग को याद होना चाहिए और डेट के साथ आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछता है आप लोग का एग्जाम में, बिहार का राज्यसभा की कितने सीट है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितने हैं आप लोग को बताना है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि 16 है। लोकसभा का सीट कितना है, यही पूछता है कि लोकसभा का सीट कितना है। तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है, तो 40 है। विधान परिषद पूछता है, विधान परिषद का जो कि कितना सीट है, तो विधान परिषद के 243 सीट है। और जो कि विधान परिषद का जो कि 75 सीट है बिहार में। ये भी पूछता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आप लोग को याद होना चाहिए। सब जो प्रश्न आप लोग का एग्जाम में ढेर सारा एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। बिहार में कितने ज़िले हैं, ये भी पूछता है कि कितने ज़िला है, तो 28 जिला है, आप लोग का याद होना चाहिए। और बिहार की राजधानी जो कि कहाँ है, तो पटना है। तो पटना है। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना जो कि कब किया गया था, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को जो कि किया गया था। आप लोग का ये सब डेट के साथ भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो पुष्तनाव अलग हुआ था। आप लोग को बताना है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो ये जो कि कौन हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि झारखंड क्या किए थे, बिहार से अलग हो गए थे। यही पूछता है कि आखिर कितना परसेंट जमीन लेकर, तो यह जो कि 45% जमीन लेकर जो कि अलग हो गए थे। जमीन लेकर जो कि यह झारखंड अलग हो गए थे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार और उड़ीसा का विभाजित कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजित कब हुआ था, तो जो कि कब हुआ था, 1 अप्रैल, कितना, 1 अप्रैल, आप लोग को 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार और झारखंड जो कि अलग हो गए थे। आप लोग का याद होना चाहिए, डेट के साथ आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि मुगल वंश की संस्थापन भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश का संस्थापन भारत में कब किया गया था? मुगल वंश की संस्थापना जो कि कब किया गया था, तो ये जो कि 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया गया था। और यह किसने किया था, मुगल वंश की स्थापना जो कि किसने किया था? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि किए थे। तो चलिए आप लोग का एग्जाम में ऐसा प्रश्न आप लोग का पूछे जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये भी पहले पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था। तो पश्चिम में जो कि कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइन और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, ये पूछ रहा है। एक आप लोग का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1797 को प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइन और सिराजुद्दौला के बीच में पश्चिम बंगाल में हुआ था। आप लोग का ये डेट के साथ आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब जो कि प्रभावित हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो कि कब हुआ था, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। जो कि कब, तो जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो कि हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1763
63 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसमें 64 नहीं दिया गया है, तो 63 आप लोग का ऑप्शन के रिकॉर्डिंग चलना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मतदाता जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग का बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो कि मनाया जाता है, आप लोग का जानते ही होंगे। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाल दिवस किस महापुरुष की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस अगर जो कि पूछेगा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो जो कि कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब प्रभावित हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव प्रभावित कब हुआ था, 1946 ईस्वी को हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की संस्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की संस्थापना कब हुई, तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं। तो भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो कि 35 वर्ष जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए, और 35 वर्ष जो कि किस किस का, जो कि उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के लिए ही जो कि कितना वर्ष जो कि होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए, और यह प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय नागरिकता के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो आप लोग का बताना है कि आखिर जो कि मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है। तो मूल कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है, तो मूल कर्तव्य के चौथा के क में रखा गया है। तो चौथा के क में जो कि रखा गया, आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए तो आखिर आप लोग यहाँ पर क बना लीजिएगा, यहाँ पर जो कि मिस्टेक हो गया है। तो ये चौथा के क में मूल कर्तव्य जो कि कौन सा भाग में है, तो यह जो कि भाग जो कि चौथा के क में, कितना, चौथा के क में है। आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछता है अनुच्छेद कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के क में स्थित है। यही पूछता है कि आखिर केस आप लोग का जो कि कहाँ से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य जो कि कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अभी पूछेगा कि आखिर मूल कर्तव्य आखिर वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में जो कि 11 है। वर्तमान में कितना है मूल कर्तव्य, तो 11 है। और आखिर जो कि पहले कितना था, तो पहले जो कि 10 था, जो कि 10 था मूल कर्तव्य। आप लोग का यही सब जो कि मूल कर्तव्य से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। और यही पूछता है कि 11वां मूल कर्तव्य 42वां संविधान शोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान शोधन के द्वारा 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था। श्वेत सिंह समिति ने जो कि जोड़े थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में जो कि किया गया है। तो यह जो कि भाग 5 में जो कि किया गया है। भाग 5 में जो कि किया गया है, जो कि दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में होता है। पहला भाग क्या होता है, तो जो कि राज्य और संघ के बारे में होता है। दूसरा होता है नागरिकता के बारे में होता है। तीसरा भाग में क्या होता है, तो मूल अधिकार के बारे में होता है। मूल अधिकार के बारे में जो कि होता है। चौथा में क्या होती है, राज्य के नीति अर्थ तत्व होता है। राज्य के नीति अर्थ तत्व जो कि चौथा भाग में आते हैं। चौथा के क में क्या होता है, चौथा के क में जो कि मूल कर्तव्य होता है। आप लोग का बताए हैं ऊपर की मूल कर्तव्य जो कि होता है। और पांचवा में क्या होती है, जो कि
संकरपलिका की व्याख्या किया गया है। तो संघ के बारे में जो कि किस भाग में है, संघ के बारे में जो कि ये पांचवा भाग में है। छठवां भाग में क्या है, छठवां भाग में जो कि राज्य के बारे में होता है, छठवां बारे में राज्य के बारे में होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि अभी वर्तमान में भाग कितना है, तो वर्तमान में 25 भाग है, वर्तमान में 25 भाग है, आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान बना गया था तो 22 भाग था, संविधान बना गया था उस समय जो कि 22 भाग था, आप लोग का जो कि याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में नागरिक जो कि क्या होती है, नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो जो कि दूसरा भाग में स्थित है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संकरपलिका प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित किया गया है। तो संकरपलिका जो कि कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की पहली महिला जो कि राज्यपाल कौन बनी थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू जो कि बनी थी। सरोजिनी नायडू को जो कि भारत का कोल किल कहा जाता है। भारत का कोल किल किसे कहते हैं, तो सरोजिनी नायडू को कहते हैं। और यही पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किसने किया था, तो ये जो कि सरोजिनी नायडू ने किए थे। कानपुर अधिवेशन, क्या कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे, कब किए थे, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे, आप लोग का याद होना चाहिए। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू जो कि महिला में जो कि बनी है। और अगले का ये प्रश्न आप लोग का क्या पूछता है कि आखिर जो कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो राष्ट्रपति कौन बनी है, तो राष्ट्रपति कौन बनी है, तो महिला में राष्ट्रपति प्रतिमा सिंह पटेल जो कि बनी है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। और यही पूछता है कि जो कि प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग क्या किए थे, 1897 की क्रांति हुआ था, उसके जो कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और अंतिम जो कि प्रथम वायसराय और 1897 की क्रांति का गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग था, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि बने थे। और भारत का प्रथम जो कि महिला में प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो महिला में प्रधानमंत्री प्रथम बार कौन बनी थी, तो ये जो कि इंदिरा गांधी बनी थी, महिला में प्रथम बार जो कि बनी थी, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो इंदिरा गांधी बनी थी। और राष्ट्रपति कौन बने थे, तो प्रतिमा सिंह पटेल जो कि राष्ट्रपति जो कि सर्वप्रथम बनी थी। और चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो ये जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि रहे थे। और यह इनसे जो कि बिहार गांधी कहा जाता है, इन्हें जो कि क्या कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि बिहार गांधी किसे कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि लंबी समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि थे, लंबी समय तक जो कि राष्ट्रपति पद पर जो कि रहे थे। और यह जो कि संघ जो कि कहती है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो कि किए थे, संविधान सभा के भी अस्थाई अध्यक्ष जो कि
जो कि चुनाए गए थे। यह जो कि यही पूछता है कि भारत का उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उप प्रधानमंत्री थे। इनके जन्मदिन पर ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में जो कि मनाया जाता है। आप लोग का याद होना चाहिए। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री जो कि एपी अब्दुल कलाम थे, जो कि आप लोग का याद होना चाहिए। सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो आखिर वीडियो कैसा लगा आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।